वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश का एक खूबसूरत और एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ जिसे इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस एक स्ट्रक्चर को सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश पहले से ज्यादा नेचुरल, ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगी। फर्ज करें आप अपने किसी फ्रेंड से कहते हैं, मुझे किसी ने बताया कि तुमने शादी कर ली है, या ये कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि तुम इंग्लिश सीख रहे हो, या ये भी कह सकते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि तुम नई नौकरी शुरू करने वाले हो। अब सवाल ये है कि क्या हर बार हम सिर्फ समवन टोल्ड ही बोलेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश में एक बहुत खूबसूरत और मशहूर इडियम है जो इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं, जिसका यूज आजकल नेटिव स्पीकर्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो है a little bird told me। a little bird told me। आज की वीडियो में हम इस इडियम को मुकम्मल तफसील से सीखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और बहुत सारी एग्जाम्पल के साथ। आखिर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के बारे में कोई खबर मालूम होती है, लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते कि ये खबर हमें किसने दी है। यानी खबर तो बतानी है लेकिन बताने वाले का नाम सीक्रेट रखना है। फर्ज करें आपको किसी ने बताया कि आपकी फ्रेंड ने शादी कर ली है। आप अपने उसी दोस्त से पूछते हैं कि क्या तुमने शादी कर ली है, या मुझे किसी ने बताया है कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कि किसने बताया। ऐसी सिचुएशन में हम इंग्लिश में कहते हैं a little bird told me। यहाँ लिटिल बर्ड का मतलब वाकई ही छोटा परिंदा नहीं होता, ये सिर्फ एक इडियम है। इसका मतलब होता है मुझे किसी ने बताया, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि किसने बताया। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे हु टोल्ड यू, तो आप कह सकते हैं a little bird told me, यानी बस किसी ने बताया। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसमें सबसे पहले यही इडियम यूज होगा, a little bird told me, प्लस हम दैट का यूज करेंगे, प्लस हमारा जिस भी टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। याद रखिएगा कि दैट के बाद हमेशा सेंटेंस जो है मुकम्मल आएगा, और वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, और परफेक्ट भी हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं आ लिटिल बर्ड सेड मी। ये गलत है, हमेशा कहें आ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, क्योंकि टेल के साथ ऑब्जेक्ट आता है और टोल्ड के बाद हम मी जरूर लगाएंगे। और दूसरी गलती ये होती है कि लोग कहते हैं a little bird told me you are happy। ये ग्रामर के लिहाज से गलत नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बेहतर यही है कि हमेशा दैट लगाएं। दैट लगाने से सेंटेंस की सेंस और ज्यादा वाजिया हो जाती है। असल टेंस हमेशा दैट के बाद आने वाले सेंटेंस के मुताबिक होगा। एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया कि तुमने शादी कर ली है। मुझे किसी ने बताया, इसके लिए हम लिख लेंगे a little bird told me। के लिए हम लिख लेंगे दैट। तुमने शादी कर ली है, यू हैव गॉट मैरिड। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको हमने हैव का यूज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके ट्रांसलेट किया है। तो गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, प्लस हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव यूज किया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने हैव का यूज किया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। यहाँ हैव गॉट मैरिड इस्तेमाल हुआ है क्योंकि शादी हो चुकी है और इसका असर अभी भी मौजूद है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे किसी ने बताया कि तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। मुझे किसी ने बताया, इसके लिए तो हम लिख लेंगे a little bird told me। के लिए हम लिख लेंगे दैट। तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू वांट टू लर्न इंग्लिश। यू वांट टू लर्न इंग्लिश। देखिए यहाँ वांट आया है, वांटेड नहीं आया, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर आप कहेंगे वांटेड तो मीनिंग बदल जाएगा। मुझे किसी ने बताया कि तुम इससे बात करना चाहते हो, तो सेंटेंस बनेगा a little bird told me that you want to talk to her। यहाँ भी वांट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ख्वाहिश अभी मौजूद है। A little bird told me that
यू वांट टू टॉक टू हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे किसी ने बताया कि तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। A little bird told me that you teach English. A little bird told me that you teach English. यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट यू है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं। अगर लड़के की बात होगी फिर भी हम यू का यूज करेंगे, और अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो फिर भी सब्जेक्ट हमारा यू ही रहेगा। ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि आप जल्द ही अपना कारोबार शुरू करने का इरादा कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा A little bird told me that you are planning to start your own business soon. A little bird told me that you are planning to start your own business soon. यहाँ देखिए क्योंकि प्लानिंग जारी है इसलिए हमने आर प्लानिंग का इस्तेमाल किया है। मीन्स ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज आर एम, तो यू के साथ आर का यूज करेंगे, आर प्लानिंग आएगा। नेक्स्ट है, मुझे किसी ने बताया कि तुम नई गाड़ी खरीदने वाले हो। सेंटेंस बनेगा A little bird told me that you are going to buy a new car. A little bird told me that you are going to buy a new car. ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि तुम दुबई जा रहे हो। ये भी सेंटेंस देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे यानी कि आईएनजी फॉर्म, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे इज आर एम। सेंटेंस बनेगा A little bird told me that you are going to Dubai. A little bird told me that you are going to Dubai. मुझे किसी ने बताया कि तुमने नई नौकरी हासिल कर ली है। A little bird told me that you have got a new job. ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉट, और हैव का यूज होगा यू के साथ। A little bird told me that you have got a new job. मुझे किसी ने बताया कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। A little bird told me that you sing very well. ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अगर यही सेंटेंसेस हमें नेगेटिव वे में बोलने हो, जैसे मुझे किसी ने नहीं बताया या फिर मुझे तो किसी ने नहीं बताया, तब हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? तब हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे। फिर हम A little bird told की जगह पे लिखेंगे nobody told me या फिर no one told me, या फिर ये भी कह सकते हैं no one told me about it। जैसे मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली। Nobody told me that you got married, या फिर ये कह सकते हैं No one told me that you got married। ऐसे ही मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम इम्तिहान पास कर चुके थे, तो यहाँ पे हम A little bird का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम बोलेंगे No one told me that. No one told me that you had passed the exam. No one told me that you had passed the exam. ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं had, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो पास्ट की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है पास्ट। तो जब भी हमें नेगेटिव सेंस में सेंटेंसेस बनाने हैं, तो फिर हमें A little bird told की जगह पे nobody told me that या फिर no one told me that का यूज करना है। तो ये था आज का हमारा एडवांस स्ट्रक्चर। आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे किसी ने बताया कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।